गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 19 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 19 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि कौन सी है? शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि। बार कौन सा है? गुरुवार। क्या है? गुरुवार। विक्रम संवत 2082। क्या है? विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। क्या है? शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष। क्या है? भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष। तो पहला संस्थान क्या है? एशियाटिक समाज। पहला संस्थान है एशियाटिक समाज। तो एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। कब हुई एशियाटिक समाज की स्थापना? 1784 में। अगला है दूसरा संस्थान। क्या है दूसरा संस्थान? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में। कब हुई स्थापना? 1861 में। अगला है तीसरा संस्थान। क्या है? तीसरा संस्थान भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? 1881 में। कब हुई? 1881 में। अगला है चौथा। क्या है? चौथा संस्थान केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय। क्या है? केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय। तो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? 1891 में। कब हुई? 1891 में। अगला है पांचवा संस्थान। क्या है? पांचवा संस्थान क्या है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। क्या है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1945 में। कब हुई? 1945 में। अगला है छठवां। क्या है? छठवां संस्थान क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता में। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? 1948 में। कब हुई स्थापना? 1948 में। अगला है सातवां संस्थान। क्या है? सातवां संस्थान क्या है? संगीत नाटक अकादमी। क्या है? संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में। कब हुई? 1953 में। अगला है आठवां संस्थान। क्या है अगला? आठवां संस्थान। क्या है आठवां? ललित कला अकादमी। क्या है? ललित कला अकादमी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। अगला है नौवां। क्या है? नौवां संस्थान क्या है? साहित्य अकादमी। क्या है? साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। अगला है दसवां। क्या है? दसवां संस्थान क्या है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। क्या है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1959 में। कब हुई? 1959 में। अगला है 11वां। क्या है? 11वां संस्थान क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? 1987 में। कब हुई? 1987 में। चलिए अब हम 19 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 19 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर पहला, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 9 नई जीव प्रजातियों की पहचान की गई। यह सेंचुरी किस राज्य में है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 9 नई जीव प्रजातियों की पहचान की गई। यह सेंचुरी तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन सी
तमिलनाडु सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, वर्ष 2026 के लिए कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का प्रतिष्ठित संगीता कला निधि सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2026 के लिए कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का प्रतिष्ठित संगीता कला निधि सम्मान जयंती कुमरेश को प्रदान किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, चप चार कुट नामक पारंपरिक त्योहार भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? चप चार कुट नामक पारंपरिक त्योहार भारत के मिजोरम राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन सी मिजोरम सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में सबसे कम उम्र में अरबपति बनने का नया कीर्तिमान किस व्यक्ति ने स्थापित किया है? तो हाल ही में सबसे कम उम्र में अरबपति बनने का नया कीर्तिमान सूर्यमेधा व्यक्ति ने स्थापित किया है। ऑप्शन सी सूर्यमेधा सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हाल ही में किस स्थान पर खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हाल ही में श्रीनगर स्थान पर खोला गया है। ऑप्शन सी श्रीनगर सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति को देने की घोषणा हुई है? तो हिंदी साहित्य के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते जी इलाहाबाद कृति को देने की घोषणा हुई है। ऑप्शन सी जीते जी इलाहाबाद सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, कपड़ों के ब्रांड यूनिक्लो ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो कपड़ों के ब्रांड यूनिक्लो ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया है। ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, भारत ने जैव विविधता संधि CBD के तहत कौन सी राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो भारत ने जैव विविधता संधि CBD के तहत राष्ट्रीय रिपोर्ट 7 प्रस्तुत की है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय रिपोर्ट 7 सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, BIMSTEC बिमस्टेक युवा प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किन शहरों में किया गया? तो BIMSTEC बिमस्टेक युवा प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन मुंबई और पुणे शहरों में किया गया। ऑप्शन सी मुंबई और पुणे सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में नेपाल की संसद में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर महिला को सांसद के रूप में चुना गया। यह उपलब्धि किसने हासिल की है? तो हाल ही में नेपाल की संसद में पहली महिला किसी ट्रांसजेंडर महिला को सांसद के रूप में चुना गया। यह उपलब्धि भूमिका श्रेष्ठ ने हासिल की है। ऑप्शन सी भूमिका श्रेष्ठ सही आंसर। चलिए अब हम 17 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मत्स्य पालन विभाग द्वारा शीत जल मत्स्य पालन कोल्ड वाटर फिशरीज पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी श्रीनगर सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले मयंक चक्रवर्ती किस राज्य से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन बी असम राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, आदिवासी लोक कलाकारों के उत्सव आदि पर्व 2026 का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान
किस देश ने हासिल किया है? ऑप्शन बी भारत देश। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, भारत का खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI किस कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, मानस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई ओस्वेकिया परिवार की नई प्रजाति का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के सम्मान में रखा गया है? ऑप्शन बी जुबीन गर्ग। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, मार्च 2026 में अमेरिका द्वारा जिस खर्ग द्वीप पर सैन्य हमला किया गया वह किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन बी ईरान देश। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, इंडियन वेल्स ओपन 2026 BNP परिवेश ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन बी जैनक सिनर। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में किस क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया है? ऑप्शन सी CE-20। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस प्रसिद्ध साहित्यकार को प्रदान किया गया? ऑप्शन बी R बैरामुथु। सही आंसर। चलिए अब हम 17 मार्च 2026 की आप सभी से 17 मार्च की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे। हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रंगोली किस राज्य की लोक कला है? तो रंगोली महाराष्ट्र राज्य की लोक कला है। प्रश्न दूसरा, मेहंदी किस राज्य की लोक कला है? तो मेहंदी राजस्थान राज्य की लोक कला है। प्रश्न तीसरा, साथिया किस राज्य की लोक कला है? तो साथिया गुजरात राज्य की लोक कला है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, चौक पूर्णा किस राज्य की लोक कला है? प्रश्न दूसरा, अपहन किस राज्य की लोक कला है? प्रश्न तीसरा, गोदना किस राज्य की लोक कला है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।